शेर के जबड़े में और मियाँ भाई के लफड़े में कभी मत पड़ना। यह डायलॉग है इंदौर के सनकी और नौसिखिए गैंगस्टर सलमान लाला की। सलमान लाला भी दुर्लभ कश्यप की तरह मध्य प्रदेश का डॉन बनना चाहता था। गैंगस्टर की दुनिया में सलमान लाला की एंट्री बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होती है, लेकिन उसका अंत भी फिल्मी स्टाइल में ही होता है। कबाड़ी की दुकान से सफर शुरू करने वाला सलमान लाला देखते ही देखते करोड़पति गैंगस्टर बन जाता है। रईस मूवी के शाहरुख खान की तर्ज पर चरस, गांजा, शराब और अवैध हथियारों के स्मगलिंग का बादशाह बन जाता है। देखते ही देखते वह नौजवानों की एक बड़ी फौज खड़ी कर देता है, जिसे वह लाला की फौज कहता है। अब वह फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर स्मगलिंग का इश्तिहार देता है, लोगों को नंगा करके मारता पीटता और उसका वीडियो अपलोड कर देता, लाइव आकर लोगों को धमकी देता। वह कई बार गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन हर बार छूट जाता, इसलिए वह पुलिस थाने वालों को अपना ससुराल समझने लगा। लेकिन एक दिन पुलिस वालों ने सलमान लाला की ऐसी बारात निकाली कि उसके दिमाग से गैंगस्टर बनने का भूत निकल गया और सभी को सही रास्ते पर चलने की सलाह देने लगा। अपराध करना वहाँ पे, पुलिस हमारी वहाँ पे, अपराध करना वहाँ पे, नीचे पुलिस हमारी वहाँ पे। मुझे फॉलो करने वाले मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि आप सब कोई भी ऐसा काम ना करो। पर मैंने हर चीज़ करके देख ली, मेरे घर वाले भी इसमें परेशान होते, मैं भी परेशान होता हूँ। मेरा पापा तक शांत हो गया इस चक्कर, तो मकान तक टूट गया मेरा। ना मैं अपनी माँ के साथ रह पाता हूँ, ना अपनी फैमिली के साथ। सारी फैमिली का भी नुकसान हो गया मेरे चक्कर में, सबके केस लग गए। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे तरीका ना बने और गलत काम का गलत ही अंजाम। सलमान लाला एक ऐसा गैंगस्टर था जो बहुत निर्दयी बेरहम था। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि जब वो हंसता तो समझो किसी की सामत होती। वो अपने आप को कहता, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, अगर बदनाम न होंगे तो नाम कैसे होगा। सलमान लाला की पैदाइश मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घनी आबादी वाली तंग बस्ती छोटी खजरानी में हुआ। पढ़ाई लिखाई न करने के कारण सलमान खान उर्फ सलमान लाला को उसके माँ बाप ने उसे कबाड़ी की दुकान पर काम करने के लिए लगा दिए। लेकिन महज 12 साल की उम्र में सलमान लाला गलत संगत में पड़ गया और चुपके चुपके शराब की तस्करी करने लगा। धीरे धीरे ये तस्करी बढ़ती गई और कुछ ही सालों में सलमान लाला अब चरस, गांजा और शराब की बहुत बड़ी तस्करी करने लगा। और इन सब बातों की जानकारी सलमान लाला के माँ को भी थी। इसलिए सलमान लाला अक्सर कहा करता था, अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सलमान लाला अब स्मगलिंग की दुनिया में एक ब्रांड बन चुका था। अब सलमान लाला BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी और महंगी गाड़ियों का भी चोरी करने और करवाने लगा। उसने अवैध हथियारों की तस्करी का काम भी शुरू कर दिया। इस तरह सलमान लाला जुर्म की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसने अब तक इतना पैसा कमा लिया था कि वह अब एक अमीरजादा के जैसे जिंदगी जीने लगा। उसके पैसे और स्टैंडर्ड को देखकर उसके नक्शे कदम पर चलने वाले नौजवानों की भीड़ लग गई। समय के नजाकत को देखते हुए सलमान लाला ने नौजवानों की एक फौज खड़ी कर दी, जिसे वो लाला की फौज कहा करता था। अपने इसी फौज के बदौलत सलमान लाला न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि इंदौर और उसके चारों तरफ के जिलों में इतनी दहशत बना ली कि गुंडे, चोर और स्मगलर सब उसकी दरबारी करने लगे। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके बर्थडे पार्टी में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों से 100 से ज़्यादा टॉप के गुंडे बदमाश इकट्ठा हुए थे। अब सलमान लाला चोरी और तस्करी के अलावा किसी को मारने, पीटने या धमकाने की सुपारी भी लेने लगा। कहा जाता है कि इंदौर की गलियों में सलमान लाला की इतनी दहशत हो गई थी कि उसके नाम पर उसके गुर्गे हफ्ता वसूलते थे और यह सब इंदौर पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे होता था।
सलमान लाला को जब भी पुलिस गिरफ्तार करती वो हमेशा छूट जाता था, कभी नाबालिग होने की वजह से तो कभी सबूतों के अभाव में। ऐसा बार बार होने से सलमान लाला का मनोबल इतना बढ़ गया था कि पुलिस जब भी उसे गिरफ्तार करती थी वो अपनी मूंछों को ताव देते हुए बड़े शान से गिरफ्तारी देता था। उसे लगता था कि वो कोई भी क्राइम करेगा और वो छूट जाएगा। दरअसल सलमान लाला के इस मनोबल के पीछे कई नेताओं का हाथ था, जो जुर्म करने के बाद सलमान लाला को पुलिस प्रशासन पर दबाव देकर छुड़वा देते थे। बदले में सलमान लाला उन नेताओं के लिए रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने का काम करता था। इलेक्शन के समय उन नेताओं के लिए अपनी धौंस पर वोट दिलवाने का काम करता था। लेकिन कोई किसी को कितना दिन बचा सकता था, और वो दिन भी आ गया जब सलमान लाला के बुरे दिन शुरू हो गए। सलमान लाला पर अब तक 18 से ज़्यादा गंभीर केस दर्ज हो चुके थे। उसके क्राइम करने के वारदात और तरीके बहुत खतरनाक होते जा रहे थे। उसने एक युवक को पूरी तरह से नंगा करके मोटे डंडे से मारते हुए वीडियो बनाया और उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ऐसे ही 2019 में एक प्रॉपर्टी विवाद के चलते इंदौर के बड़े व्यापारी प्रेम रजावत को सलमान लाला ने धमकी देते हुए कहा कि तू मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएगा तो मैं तेरे पिछवाड़े में इतना छेद कर दूंगा कि कोई भी डॉक्टर उसे बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन इस धमकी को अनजान करते हुए व्यापारी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, जिसके बाद उसी रात को लगभग 10:30 बजे 4 लोगों ने प्रेम रजावत को चाकुओं से हमला करके छलनी छलनी कर दिया। कुल 16 बार चाकुओं से हमला किया गया, फिर भी व्यापारी की जान बच गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सलमान लाला का नाम लेने से कतराती रही। लेकिन मामला हाईलाइट और राजनीतिक होने की वजह से पुलिस ने गिरफ्तारी की दबिश दी, लेकिन तब तक लाला फरार हो चुका था, जिसके बाद उसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। जनवरी 2022 में एक बार फिर से सलमान लाला सुर्खियों में बन गया। दरअसल इंदौर का एक फेमस हॉस्पिटल MY हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने को लेकर सलमान लाला के भाई इमरान और सद्दाम नाम के एक बॉडी बिल्डर में झड़प हो गई, जिसके बाद इमरान ने जाकर अपने भाई सलमान लाला और दोस्तों को बुला लाया। सलमान लाला ने सद्दाम के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे सद्दाम घायल हो गया और वो सब मौके से फरार हो गए। यह मामला हॉस्पिटल के परिसर के पास ही हुआ था, इसलिए सद्दाम को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया और वह बच गया। लेकिन यह सब घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई और यह घटना बहुत तेजी से वायरल हो गया, जिससे पुलिस प्रशासन को यह लगने लगा कि अगर अब सलमान लाला के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस प्रशासन की नाक कट जाएगी और सलमान लाला के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। इसलिए पुलिस की कई टीमों ने दबिश दिया और सलमान लाला को 30 जनवरी 2022 को एक दुकान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बंद हथकड़ियों में सलमान लाला की उसके ही इलाके में परेड करवाई और उठा बैठक करवाया। उससे ये भी कहलवाया कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, नीचे करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी बाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी बाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी बाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस ने सलमान लाला को नंगा करके जेल में बहुत अच्छे से खातिर पानी भी की, जिसके बाद सलमान लाला सभी से जुर्म न करने की निवेदन करने लगा। मुझे फॉलो करने वाले मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि आप सब कोई भी ऐसा काम ना करो। पर मैंने हर चीज़ करके देख ली। मेरे घर वाले भी इसमें परेशान होते, मैं भी परेशान होता हूँ। मेरा पापा तक शांत हो गया इस चक्कर में, तो मकान तक टूट गया मेरा। ना मैं अपनी माँ के साथ रह पाता हूँ, ना अपनी फैमिली के साथ। सारी फैमिली का भी नुकसान हो गया मेरे चक्कर में, सबके केस लग गए। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे तरीका ना बने और गलत काम का गलत ही अंजाम। मई 2022 में सलमान लाला पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसके आलीशान घर को पुलिस फोर्स तैनात करके दूसरी बार फिर से तोड़ दिया गया। दरअसल कुछ साल पहले भी सलमान लाला के गिरफ्तारी के बाद उसके घर को प्रशासन ने तोड़ दिया था, फिर भी उसने उसी जगह एक आलीशान घर बनवा लिया। तारतम्य में आज ये सलमान लाला का जो मकान था इसको पहले भी तोड़ा गया था और ये आज फिर ये पाया गया नगर। लेकिन फिर से सोशल मीडिया पर उसके प्रशंसक एक बार फिर से कहते फिर रहे हैं कि सलमान लाला फिर से जेल से बाहर आएगा और उसी जगह अपना घर बनवाएगा।
लेकिन देखना है कि 24 साल का यह सरफिरा और करोड़पति गैंगस्टर जेल से निकलने के बाद क्या करता है। क्या वह एक नॉर्मल लाइफ जिएगा या फिर से जुर्म की दुनिया में कदम रखेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।